तारे ग्रहों को क्यों और कैसे निगलते हैं और इसका पृथ्वी के भविष्य से क्या संबंध है। क्या आपने कभी सोचा है कि ग्रहों का अंत कैसे होता है? क्या वे चट्टानों से टकराकर खत्म होते हैं या फिर किसी और ग्रह के साथ भिड़ंत में? असलियत इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। नए वैज्ञानिक सबूत बताते हैं कि तारे अपने ही ग्रहों को निगल जाते हैं। एक तरह से ग्रहों के असली मालिक ही उन्हें खा जाते हैं। और ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, नासा ने इसे सीधे देखा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तारे कैसे और क्यों अपने ग्रहों को खा जाते हैं। क्या हमारा सूरज भी ऐसा करेगा? क्या पृथ्वी भी एक दिन सूरज के पेट में समा जाएगी? और अंत में ब्रह्मांड की इस प्रक्रिया से हमें क्या सीख मिलती है? नासा और अन्य खगोल वैज्ञानिकों द्वारा की गई ताजा स्टडी ने एक बहुत ही चौंकाने वाला और गहरा तथ्य सामने लाया है। बहुत से तारे वास्तव में अपने ग्रहों को निगल सकते हैं। क्या पृथ्वी भी किसी दिन इस भाग्य का सामना कर सकती है? हालांकि वर्तमान में हमारी संभावना शायद मृत्यु की गारंटी नहीं है, लेकिन यह शोध निश्चित रूप से हमें यह याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में स्थिरता और सुरक्षा हमेशा सुनिश्चित नहीं होती। ग्रहों का अस्तित्व भी अस्थायी हो सकता है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से उन स्टारगेजिंग सिस्टम्स में होती है जहां तारे वृद्ध अवस्था जैसे रेड जायंट में होते हैं और गुरुत्वाकर्षण व ज्वारीय बल ग्रहों को तारे की ओर खींचते हैं। यह न केवल ब्रह्मांडीय विकास, स्टेलर एंड प्लैनेटरी एवोल्यूशन के हमारे मौजूदा मॉडल को चुनौती देती है, बल्कि हमारे अपने सौरमंडल के भविष्य पर भी सवाल उठाती है। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा रोचक व ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बहुत लोगों तक पहुंचाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान पाएंगे। इसके अलावा आप लोगों से भी अनुरोध है कि वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नासा और दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने हाल ही में तारों पर एक बड़ी रिसर्च की। इस रिसर्च में पता चला कि जब तारे बूढ़े पुराने हो जाते हैं तो वे फूलने लगते हैं और बहुत बड़े आकार के हो जाते हैं, इतना बड़ा कि उनके आसपास घूमने वाले कई ग्रह उनकी पकड़ में आकर उनके अंदर समा जाते हैं। वैज्ञानिकों ने कोनेटल स्टार्स, एक ही गैस क्लाउड से बने दो तारे को देखा है और उनमें रासायनिक भिन्नताएं पाई हैं जो इस ग्रह निगलने की घटना की ओर इशारा करती हैं। हालांकि यह भी है कि सभी ग्रह इस भाग्य से नहीं गुजरते। कुछ बहुत बड़े ग्रह जैसे 10 गुना जुपिटर के करीब अपने तारे की बाहरी परतों को उड़ाने में मदद कर सकते हैं और कुछ समय तक बच सकते हैं। इसके अतिरिक्त तारा के विकास के विभिन्न चरण जैसे रेड जायंट, हीलियम बर्निंग फेज और उसकी शुरुआती द्रव्यमान इस घटना की संभावना को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी और हमारे सौरमंडल के लिए मायने क्या हमें चिंता करनी चाहिए? यह सवाल स्वाभाविक है। अगर तारे अपने ग्रहों को निगल सकते हैं तो क्या हमारी पृथ्वी का भी भविष्य इस तरह का नुकसान देखेगी? विज्ञान विश्लेषण कहता है कि लगभग 5 अरब सालों में हमारे सूर्य के कोर में हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा और वह फैलकर एक लाल विशाल तारा बन सकता है। इन प्रयोगों के आधार पर वैज्ञानिकों का यह मानना है कि उस समय सूर्य शायद बुध, मरकरी और शुक्र, वीनस को निगल सकता है और शायद पृथ्वी को भी, हालांकि यह पूरी तरह तय नहीं है। इस बात का और भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, भले ही पृथ्वी को निगल न भी लिया जाए, वहां जीवन के रहने की संभावनाएं बहुत कठिन हो सकती हैं, क्योंकि रेड जायंट अवस्था में तापमान, विकिरण और अन्य खतरों में बहुत वृद्धि हो सकती है। वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि पृथ्वी की स्थिति, उसकी कक्षा, द्रव्यमान, दूरी इत्यादि इसे कुछ हद तक सुरक्षित रख सकती है, लेकिन सुरक्षित मतलब सिर्फ संरक्षित रहना नहीं है, बल्कि वह नहीं रह सकती जो आज है। यह शोध खगोल वैज्ञानिकों को तारों और ग्रहों के विकास को बेहतर समझने में मदद करता है। हमें यह जानने में मदद मिलेगी कि ग्रहों की समाप्ति प्रक्रिया कैसी होती है। रसायनात्मक विश्लेषण, केमिकल सिग्नेचर्स के माध्यम से हम अतीत में गायब हुए ग्रहों जो निगल लिए गए का पता लगा सकते हैं। यह छुपे हुए ग्रह की कहानी खोलता है। इस घटना को समझना भविष्य में नए एक्सोप्लैनेट और उनके विकास के मॉडल को बेहतर बनाने में सहायक होगा। हमें यह जानने की जरूरत है कि ग्रहों की जीवन अवधि कितनी होती है और वे कैसे नष्ट हो सकते हैं। इसके अलावा यह हमें हमारे सौरमंडल के भविष्य की बेहतर भविष्यवाणी करने में मदद कर सकता है। यदि हम समझ लें कि हमारे सूर्य में भविष्य में क्या परिवर्तन होंगे, तो हमें यह अंदाजा हो सकता है कि पृथ्वी और अन्य ग्रहों का क्या भविष्य है। हर तारे का एक जीवन चक्र होता है। वह मेन सीक्वेंस में शुरू होता है,
जहां सितारा अपने कोर में हाइड्रोजन का फ्यूजन करके ऊर्जा उत्पन्न करता है। जब तारा अपने कोर का हाइड्रोजन समाप्त कर लेता है तो वह पोस्ट मेन सीक्वेंस में प्रवेश करता है, उदाहरण के लिए रेड जायंट, लाल विशाल तारे की अवस्था में। इस अवस्था में तारा अपनी बाहरी परतों को बहुत फैलाता है, उसकी बाहरी अवस्था विशाल हो जाती है। इस फैलाव के कारण उसके गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन और ज्वार बल, टाइडल इंटरैक्शन की ताकतें ग्रहों पर बहुत अधिक असर डाल सकती हैं। हाल ही में की गई एक स्टडी में खगोलविदों ने लगभग 5,000,000 सितारों का विश्लेषण किया और पाया कि पोस्टमेन सीक्वेंस तारे, विशेष रूप से वे जो रेड जायंट अवस्था में हैं, उनके करीब के ग्रहों की संख्या बहुत कम है। यह कमी इसलिए देखी गई क्योंकि कई ग्रह पहले ही इन ताराव्याप्त तारे द्वारा निगल लिए जा चुके हो सकते हैं। उन्होंने टेस, नासा का ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट का उपयोग किया। यह उपग्रह तारे की चमक में होने वाले छोटे छोटे उतार चढ़ाव को मापता है, जिससे पता चलता है कि कोई ग्रह उसके आगे से गुजर रहा है। इस विश्लेषण में लगभग 130 ग्रह या ग्रह उम्मीदवार पाए गए, जिनमें से कुछ पहले अज्ञात थे। यह मजबूत प्रमाण है कि जैसे ही तारा अपने मेन सीक्वेंस से आगे बढ़ता है, वह छोटे ग्रहों को तेजी से अपनी ओर खींच सकता है। ग्रहों का यह पतन टाइडल इंटरैक्शंस के कारण होता है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की सागरों को खींचता है और ज्वार बनाता है, वैसे ही ग्रह तारे को खींचते हैं, और यह गुरुत्वाकर्षण बल तारे और ग्रह के बीच उनकी कक्षाओं को बदलने की प्रक्रिया में योगदान देता है। यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। नासा ने पहले भी सीधे तारे को अपने ग्रह निगलते हुए पकड़ने की घटना देखी है। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन ने एक वृद्ध तारे द्वारा एक जुपिटर समान ग्रह के निगलने को दर्ज किया था। उस घटना में तारा थोड़े समय के लिए बहुत अधिक चमकदार हो गया था क्योंकि ग्रह की ऊर्जा और सामग्री तारे की बाहरी परत में मिल गई थी। एक युवा तारे JW और A का उदाहरण भी है, जिसे नासा के चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी ने ग्रहों के मलबे को निगलते हुए रिकॉर्ड किया था। वैज्ञानिकों ने केमिकल सिग्नेचर्स का भी अध्ययन किया है। कुछ तारे ऐसे हैं जो ट्विन स्टार, कोनेटल स्टार्स हैं, यानी वे एक ही गैस और धूल के बादल से बने थे, लेकिन उनमें रासायनिक असमानताएं पाई गईं, जैसे आयरन, निकल या टाइटेनियम की अधिकता, जो इस बात का संकेत देती हैं कि उनमें से कुछ तारों ने ग्रहों या ग्रहमलबे को निगल लिया है। एक अन्य अध्ययन में यह भी पाया गया कि बड़े जंग ग्रह, विशेषकर बहुत बड़े ग्रह, कुछ स्थितियों में बच सकते हैं अगर वे तारे की बाहरी परतों को उड़ाने, मास लॉस में मदद करें, लेकिन बहुत से छोटे ग्रह अंततः अवशोषित हो जाते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि ग्रहों का निगलना अचानक नहीं होता, यह एक क्रमिक और जटिल प्रक्रिया है। जैसे ही तारा मेन सीक्वेंस से बाहर निकलता है, उसकी बाहरी परत विस्तार करती है, वह फूला हुआ हो जाता है, रेड जायंट जैसा। यह विस्तार ग्रहों के लिए खतरा बनाता है क्योंकि उनकी कक्षा और गुरुत्वाकर्षण संबंध बदल सकते हैं। ग्रह और तारा के बीच गुरुत्वाकर्षण खींचतान होती है। जैसा कि चंद्रमा पृथ्वी पर ज्वारीय बल डालता है, उसी तरह ग्रह तारे पर प्रभाव डालता है। इस बल की वजह से ग्रह धीरे धीरे अपनी कक्षा खो सकता है, गति धीमी हो सकती है और वह तारे की ओर स्पाइरल इन करने लगता है। जैसे कि ग्रह तारे की आउटर एटमॉस्फेयर, बाहरी परत में प्रवेश करता है, घर्षण और ड्रैग उसके आंदोलन को और धीमा कर सकते हैं। अंततः ग्रह तारे की विजिबल सरफेस के भीतर समा सकता है, जहां वह गर्म गैस और धूल के रूप में तारे के हिस्से बन जाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा ट्रांसफर होता है। ग्रह की गतिज ऊर्जा और उसकी सामग्री तारे के वातावरण में मिल जाती है, जिससे तारा कुछ समय के लिए अधिक चमकीला हो सकता है। इस निगलने की घटना से तारे के केमिकल कंपोजिशन भी बदल सकते हैं, क्योंकि ग्रह की सामग्री जैसे भारी तत्व तारे में मिल जाती है। नई स्टडीज ये संकेत देती हैं कि ग्रह निगलना महज एक दुर्लभ घटना नहीं है। एक अध्ययन में पाया गया कि लगभग 12 में से एक तारा हो सकता है जिसने किसी ग्रह या ग्रह सामग्री को निगल लिया हो। अभी भी बहुत कुछ अज्ञात है। हर तारा प्रणाली, स्टेलर सिस्टम, अलग होती है। कुछ तारे बहुत तेजी से विकसित होते हैं, कुछ धीरे। कुछ ग्रह बहुत घनत्व वाले होते हैं, कुछ हल्के। इन विभिन्नताओं के कारण निगलने की दर और प्रक्रिया में विविधता हो सकती है। वर्तमान में उपयोग में लाए गए डेटा, जैसे टेस, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हर तरह के तारे और ग्रहों को पकड़ने में उसकी सीमाएं हैं। और बहुत सी ग्रह अभी कंफर्म नहीं है।
वैज्ञानिकों को यह मॉडल करना मुश्किल है कि तारे के विस्तार, गैस घर्षण, ड्रैग, ज्वारीय बल और अन्य प्रक्रियाएं मिलकर ग्रह का अंत कैसे तय करती हैं। यह एक बहुत धीमी एस्ट्रोनॉमिकल प्रक्रिया है। ग्रहों के स्पाइरलिन में लाखों से अरबों साल लग सकते हैं। इसलिए वर्तमान अवलोकन हमें मध्य प्रक्रिया में खोए हुए ग्रहों का ही संकेत दे सकते हैं, न कि पूरी कहानी। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।